My dear friends, welcome back to the RK Pharma. Today we are going to see day 31 for RRB, Karagruha Mishrak examinations as well as FDA examinations. Okay, as well as आपका ITBP का examinations भी अभी remaining है. ठीक है, जितने भी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन है उन सब के लिए क्लास मोस्ट यूजफुल है. ठीक है, सो आज इस क्लास में देखने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम. सो आपको डेली बेसिस क्लासेस अटेंड करनी है. आप डेली बेसिस क्लासेस अटेंड नहीं करते हो, दैट्स वाई आपको क्लासेस डिले मिल रही है. ठीक है, सो बहुत लोगों का मानना है कि कारागृह एग्जामिनेशंस कैंसिल हुआ है, तो कुछ भी अफवाहें ना फैलाए. ठीक है, एग्जामिनेशंस लेट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जामिनेशंस कैंसिल हुआ है. कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है आप सबके पास. आपके मन में जो बातें आती है वही मत दोहराया करिए. ठीक है, एग्जामिनेशंस होगा, चाहे लेट हो या कभी भी हो, बट एग्जामिनेशंस होगा. मुझे भी पता है डिले चल रहा है, बट अभी तो 1 मंथ के ड्यूरेशन में कुछ भी नहीं हो सकता. आफ्टर इलेक्शंस जो भी होगा होगा. ठीक है, तब तक आप अपना बेस दे दीजिए. गॉट इट. सो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है. देन जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. जिनको बुक बाय करना है बुक भी बाय कर सकते हो, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो मूव ऑन टू द टॉपिक. सो इन दिस क्लास लिम्फेटिक सिस्टम हम देखने जा रहे हैं. क्या है लिम्फेटिक सिस्टम? व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? तो लिम्फेटिक सिस्टम किसका पार्ट होता है? लिम्फेटिक सिस्टम also known as immune system. क्या बोला जाता है? इम्यून सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम इज also known as इम्यून सिस्टम, और इसे सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, दैट्स वाई इसे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इंक्लूड किया गया है. तो लिम्फेटिक सिस्टम इज also known as इम्यून सिस्टम. क्या बोला जाता है? इम्यून सिस्टम. ठीक है, सो लिम्फ क्या क्या कंटेन कराता है? द फर्स्ट वन, लिम्फ में क्या क्या होता है, क्या कंटेन कराता है लिम्फ? बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस 5-10 मिनट में वाइंड अप करेंगे. सो केयरफुली आपको सुनना है. ठीक है, तो लिम्फ क्या कंटेन कराता है? लिम्फ कंटेन कराता है प्लाज्मा. क्या कंटेन कराता है? प्लाज्मा. लिम्फ में क्या होता है? प्लाज्मा. लिम्फेटिक सिस्टम क्या क्या कंटेन कराता है? सबसे पहले तो लिम्फ, देन प्लाज्मा. और ये किस कलर का होता है? लिम्फ जो होता है किस कलर का होता है? तो लिम्फ जो होता है कलरलेस होता है. किस तरह होता है? कलरलेस होता है. जैसे कि हम ब्लड में देखते हैं, जैसे कि हम क्या होते हैं ब्लड में अगर देखते हैं, तो ब्लड क्या कंटेन कराता है? ब्लड कंटेन कराता है आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सब कंटेन कराता है. ठीक है, ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है. उसी तरह लिम्फ में क्या क्या होता है? प्लाज्मा वगैरह होता है, और ये सब क्या होता है? कलरलेस होता है. क्या होता है? कलरलेस होता है. ठीक है, लिम्फ ऑल्सो नोन एज, लिम्फ ऑल्सो नोन एज, लिम्फ को और किस नाम से जाना जाता है? लिम्फ ऑल्सो नोन एज. सो लिम्फ ऑल्सो नोन एज क्या होता है? लिम्फ को और किस नाम से बोला जाता है? तो लिम्फ को भी बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड. क्या बोला जाता है? टिश्यू फ्लूइड. आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं आती है. ठीक है, लिम्फ, लिम्फ को क्या बोला जाता है? लिम्फ को बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड. द फर्स्ट वन, टिश्यू फ्लूइड. क्या बोला जाता है? टिश्यू फ्लूइड. सेकेंड नेम इज दैट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एंड थर्ड वन इज दैट इंटरस्टेशियल फ्लूइड. क्या बोला जाता है? इंटरस्टेशियल फ्लूइड. द फर्स्ट वन lymph also known as tissue fluid. Second one extracellular fluid, as well as third one interstitial fluid. ठीक है, lymph also known as क्या होता है? tissue fluid, extracellular fluid, as well as interstitial fluid.
गॉट इट। लिम्फ क्या कंटेन कराता है? लिम्फ, प्लाज्मा, ये सब कंटेन कराता है। और किस किस कलर का होता है ये होता है कलरलेस इन नेचर। किस नेचर का होता है? कलरलेस होता है। ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो नोन एज इम्यून सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इम्यून सिस्टम बोला जाता है। गॉट इट। उसके बाद लिम्फ जो होता है किस तरह फ्लो किया जाता है? लिम्फ किस तरह फ्लो होता है? सो दिस इज द लिम्फ। लिम्फ किस में फ्लो होता है? इन द लिम्फेटिक वेसल। किस में फ्लो होता है? इन लिम्फेटिक वेसल। और लिम्फेटिक वेसल में क्या होता है? लिम्फ नोड। दिस इज द लिम्फ। इसमें लिम्फ में क्या होगा? लिम्फेटिक फ्लो किस तरह होगा? लिम्फेटिक वेसल्स में होगा। इसमें होंगे क्या होंगे? लिम्फ नोड्स होंगे। क्या होंगे? लिम्फ नोड होंगे जो कि क्या कंटेन कराता है? लिम्फोसाइट। ये लिम्फ नोड क्या कंटेन कराता है? लिम्फोसाइट कंटेन कराता है। ठीक है। दिस इज द लिम्फ। लिम्फ किस में फ्लो हो रहे हैं? लिम्फेटिक वेसल में फ्लो हो रहे हैं। किसमें? लिम्फेटिक वेसल में। और लिम्फेटिक वेसल क्या कंटेन कराता है? लिम्फ नोड कंटेन कराता है। ठीक है। दिस इज द लिम्फ। लिम्फ कहाँ फ्लो हो रहा है? लिम्फेटिक वेसल में। लिम्फेटिक वेसल क्या कंटेन कराता है? लिम्फ नोड कंटेन कराता है। और लिम्फ नोड क्या कंटेन कराता है? लिम्फोसाइट। क्या कंटेन कराता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी किसका पार्ट होता है? WBC का पार्ट होता है। और लिम्फोसाइट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। किस किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज द B सेल एंड सेकेंड वन इज द T सेल। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, B सेल एज वेल एज T सेल। इसे क्या कहा जाता है? इम्यून सेल भी कहा जाता है। B सेल, T सेल को क्या कहा जाता है? इम्यून सेल भी कहा जाता है। किसके टाइप्स होते हैं ये? WBC का टाइप्स होता है लिम्फोसाइट। सुना है आपने सब? आपने सबने पढ़ा है ये सब? ठीक है। क्या देख रहे थे? लिम्फ कहाँ फ्लो होता है? लिम्फ वेसल में होता है। लिम्फ वेसल क्या कंटेन कराता है? लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड क्या कंटेन कराता है? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट कितने टाइप्स के होते हैं फर्दर? 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन B सेल एंड सेकेंड वन इज द T सेल। B सेल एंड T सेल को ही बोला जाता है इम्यून सेल। इन सब का काम क्या होता है? इम्यून सेल का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को फिल्टर करना एंड किल करना। ये सब काम किसका होता है? इम्यून सेल का होता है। बस इतना ही आपको माइंड में रखना है। ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या क्या इंक्लूड होता है? उसके बाद लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या क्या इंक्लूड होता है? ठीक है। द फर्स्ट वन इज दैट स्प्लीन। क्या इंक्लूड होता है? स्प्लीन इंक्लूड होता है। गॉट इट। देन थाइमस इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है? थाइमस इंक्लूड होता है। देन टॉन्सिल, देन पेयर पैचेस। देन पेयर पैचेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो पेयर पैचेस जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। देन बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या क्या इंक्लूड होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द लिम्फेटिक ऑर्गन? तो इन सब में आपको कोई एक ऑप्शन करेक्ट दिया रहेगा एंड रेस्ट रॉन्ग दिए रहेंगे, तो आपको करेक्ट वाला चूज करना होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द लिम्फेटिक ऑर्गन? तो क्या क्या रहेगा? स्प्लीन रहेगा लिम्फेटिक ऑर्गन में, थाइमस रहेगा, देन टॉन्सिल, देन पेयर पैचेस जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? पेयर पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, देन बोन मैरो। सब किसका पार्ट है? तो लिम्फेटिक ऑर्गन का पार्ट होता है। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, अगर आपको पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, तो ये होता है दैट इज स्प्लीन। क्या होता है? स्प्लीन। स्प्लीन को ही बोला जाता है ब्लड बैंक। क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक। क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था विच इज़ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। क्या पूछा था? विच इज़ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। गॉट इट। तो उसमें होता है दैट इज ब्लड बैंक। क्या होता है? ब्लड बैंक। ठीक है। देन
lymphatic system is made up of large network. lymphatic system जो होता है large network से बना जाता है. अभी तो हमने lymphatic organ देखे, अभी लिम्फाटिक सिस्टम के बारे में देख लेंगे कि लिम्फाटिक सिस्टम में क्या क्या होता है, किस लार्ज नेटवर्क से बना होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. तो इसमें इंक्लूड होता है हमारा लिम्फ, देन लिम्फाटिक वेसल अल्सो, देन लिम्फाटिक नोड अल्सो, देन लिम्फाटिक ऑर्गन या फिर लिम्फॉइड ऑर्गन भी होता है, लिम्फाटिक ऑर्गन या फिर लिम्फॉइड ऑर्गन एज वेल एज लिम्फॉइड टिश्यू. क्या होता है? लिम्फॉइड टिश्यू. ये सब किसका सिस्टम है? लिम्फाटिक सिस्टम. तो लिम्फाटिक सिस्टम में क्या क्या आता है? द फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट लिम्फ. क्या आता है? लिम्फ आता है. सेकेंड वन लिम्फाटिक वेसल्स आता है, देन लिम्फाटिक नोड आता है, देन लिम्फॉइड lymphatic organ या फिर lymphoid organ आता है, and the last one is that lymphoid tissue. क्या आता है? lymphoid tissue आता है. ठीक है. उसके बाद the next one is that lymph क्या होते हैं? lymph होता है it is a tissue fluid. क्या होता है? lymph is a tissue fluid which form from the passage of substance from the blood capillaries into the tissue space. Okay, lymph is a tissue fluid. क्या होता है? एक टाइप का टिश्यू फ्लूइड होता है विच इज फॉर्म फ्रॉम, कहाँ से फॉर्म होता है? फ्रॉम द पैसेज ऑफ द सब्सटेंस. कहाँ से फॉर्म होता है? फ्रॉम द पैसेज ऑफ द सब्सटेंस. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द टिश्यू स्पेस. गॉट इट? बस इतना ही आपको याद रखना है. देन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं. ठीक है, बस इतना ही आपको लिम्फाटिक सिस्टम में याद रखना है. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन बॉडी कंपोनेंट वेयर द मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड. Question is that the first question, which of the following is the human body component where maximum immune response is generated? The first one spleen, second one glycogen, third one hemoglobin and the last one spleen. तो कहाँ होता है मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटेड? तो ये होता है स्प्लीन में. कहाँ होता है? स्प्लीन में. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The spleen is located under the rib cage and above the stomach in the fill in the blanks of abdomen. ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पे मेंशन भी किया है कि कहाँ पूछे गए हैं. ठीक है, दिस इज द MPNHM नॉट ANMI. ठीक है. द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, सेकेंड वन राइट अपर क्वाड्रेंट, third one left lower quadrant and the last one right lower quadrant. So which is the correct one? The spleen is located under the rib cage and above the stomach. In which cavity? In the fill in the blanks of abdomen. So which is the correct? तो ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में. कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिम्फाटिक ऑर्गन? अभी अभी देखा था. विच वन इज दैट? देखो थाइमस भी दिया है, बोन मैरो, स्प्लीन एंड टॉन्सिल. विच इज द लार्जेस्ट पूछा है. तो लार्जेस्ट क्या देखा था? लार्जेस्ट में देखा था हमने स्प्लीन. क्या देखा था? स्प्लीन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? Which one of the lymphocyte produce antibodies? The first one B cell, second one macrophages, third one T cell and the last one helper T cell. Which is the correct one? Which one of the following lymphocyte produce antibodies? तो कौन प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज? तो ये होता है दैट इज बी सेल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. Move on to the next question. Which of the following
Which of the following structure in the body is unpaired? Which of this structure in the body is unpaired? The first one, ureter, second one, optic nerve, then spleen, and the last one, stapedus. So which is the correct one? Which is the unpaired structure of the body? तो कौन होता है अनपेयर्ड में? स्प्लीन होता है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंडोथेलियल with squamous is related to. Endothelium with squamous epithelial is related to. ESIC Pharmacist 2019 का क्वेश्चन है. The first option is that lymph vessel. Second one, epithelium collecting duct. Third one, small intestine. And the last one, heart. Which is the correct one? Endothelium with squamous is related to what? तो ये होता है related to lymph vessel. किससे related होता है? Lymph vessel. Option A is the correct one. Move on to the next question. An important site of fetus blood cell production is. An important site of fetus blood cell production is. The first one, thymus. Second one, lymph. Third one, spleen. And the last one, pons. So, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फिटस ब्लड सेल प्रोडक्शन? तो दैट इज स्प्लीन ऑल्सो. ये लिम्फेटिक सिस्टम का क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चंस लिम्फेटिक सिस्टम के हैं. तो आपको स्प्लीन, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ वेसल, लिम्फॉइड, इस यही सब आपको आंसर मिलेंगे. ठीक है, गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्प्लीन? द फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ द पार्ट ऑफ. डायरेक्टली मैं एक सेकेंड. सो द फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ द पार्ट ऑफ. करेक्ट कर लेना एक सेकेंड. यह है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. द फर्स्ट वन, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. इट इज़ द पार्ट ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. सेकेंड वन, it is the site of destruction of RBC in the body. Third one, removal of spleen doesn't affect the immunity of the body. Last one, splenic enlargement can occur in the certain cases of blood cancer. तो पूछा है which is not true regarding the spleen. तो which is not true? Option C is the correct one. Removal of spleen doesn't affect the immunity of the body. Option C is the correct one. ठीक है, यहाँ करना है आपको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. लिम्फेटिक सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हाट? लिम्फेटिक सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हाट? द फर्स्ट वन, हार्मोन. सेकेंड वन, बोन मैरो. थर्ड वन, इम्यूनिटी. एंड द लास्ट वन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो विच इज़ द करेक्ट वन? लिम्फेटिक सिस्टम इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है इम्यूनिटी. किससे रिलेटेड होता है? इम्यूनिटी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? So the option first is that return tissue fluid to the blood stream. Second one, transport of fats. Third one, transport of dietary protein. And the last one, protection of the body from the foreign material. So which is the correct one? Which one of the following is not a function of lymphatic system? तो इनमें से कौन होता है जो lymphatic system का पार्ट नहीं होता है, फंक्शन नहीं है? दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी प्रोटीन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, सो यही तक थे लिम्फेटिक सिस्टम के क्वेश्चंस. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. एंड जिन्हें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस या फिर टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जा रहा है, उन सब के लिए 100 क्वेश्चंस की एक PDF बनाई गई है. जिन लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट जाता है, नहीं समझ में आता टॉपिक, तो आप ये सारे क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो. ठीक है, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. जिनको चाहिए मुझे मैसेज कर देना. ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए
Do like, share and subscribe the session. Thank you.